है। मैं कहना चाहूंगा नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा संगठन कार्यकर्ता जो है वो चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है जी। आजकल हमारा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चला हुआ है और आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर के कितने उत्साहित है, क्योंकि इस बार का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक नहीं अनेकों विकास के काम, अनेकों विकास की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है और कार्यकर्ता 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब दिन आएगा जो एक रिवाज बदलने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता, नाचन की जनता रिवाज बदलेगी और सरकार आने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनाएगी। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर ये चल रहा है कि विनोद कुमार का जो टिकट है वो संभावित तय है, तो यहाँ पर अगर आपके नेतृत्व की बात करते हैं तो किस प्रकार से जो है आपने अपने कार्यकाल में विकास किया? मैं कहना चाहूंगा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां तक विकास कार्यों की मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक नहीं अनेकों विकास के काम यहाँ पे किए गए। जिस पंचायत में आप अभी खड़े हुए हैं, ये पंचायत ठाकुर करम सिंह जी की पंचायत है जी। और इस पंचायत में मैं कहना चाहूंगा, मैं पूरे नाचन की बात ना करता हुआ अगर इसी पंचायत की बात करूं तो इसी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे दी गई है। इसी पंचायत के अंदर वेटरनरी हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खोला गया है। इसी पंचायत के अंदर जेई सेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खोला गया है। इसी पंचायत के अंदर बीओ ऑफिस भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खोला गया है। और अभी जो 3 दिन पहले जो आपने देखा होगा एक ITI की नोटिफिकेशन हुई है, वो ITI भी हमारी 32 पंचायतों की ITI भी आपकी इसी पंचायत में बनने जा रही है। ये सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुए हैं। चाहे सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, ये सारे काम हमारी सरकार में हुए हैं। अभी आप धनोटू से बग्गी सड़क के ऊपर आए होंगे और आपने देखा होगा भी बड़ी सुंदर सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाई गई है। और उस सड़क के बहुत बुरे हाथ से मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि BBMB प्रशासन के पास वो सड़क थी, लेकिन इस बार लड़ करके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमने इस सड़क का काम BBMB प्रशासन से नहीं करवाना है, हम इस सड़क का काम PWD विभाग से करवाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल हमारी बात को मानते हुए और नाचन की जनता की भावना को समझते हुए इस बार पहली बार हमारी धनोटू से बग्गी की जो BBMB की सड़क है, उस सड़क के ऊपर भी टायरिंग हो गई है और ये टायरिंग PWD विभाग के माध्यम से की गई है और सुंदर की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और स्थानीय जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं जी। अगर पिछले 2 बारी की बात करते हैं तो आप 2017 की बात करते हैं, भारी मार्जिन से आपकी जीत हुई है। अभी आपने विकास कार्य किए हैं, कितने सारे विकास कार्य जो आपके द्वारा किए गए। इस बार आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से संभावित आपके जो नाम चल रहा है, अगर फिर आपको टिकट मिलता है तो क्या कुछ विकास जो है अपने नाचन विधानसभा क्षेत्र में करेंगे? क्या कुछ जो है जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे और क्या कुछ आपके विजन रहेंगे? निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव जो है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्य के ऊपर होगा जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव जो है वो निश्चित तौर पर जो विकास के काम किए गए हैं, उन विकास के कामों के ऊपर ही ये चुनाव होने वाला है। और जहां तक इस बार के चुनाव की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से हम नाचन के कार्यकर्ताओं को लेकर के और नाचन की जनता को लेकर के इस चुनाव को लेकर के जो उत्साह देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ में आकर के नाचन की जनता से अपील की है कि इस बार नाचन अपना रिकॉर्ड तोड़े, तो जिस तरह का उत्साह मैं कार्यकर्ताओं के अंदर देख रहा हूं, तो निश्चित तौर पर नाचन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम उस रिकॉर्ड को निश्चित तौर पर तोड़ेंगे। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगा। और जहां तक आने वाले समय के लिए आपने कहा है, तो निश्चित तौर पर हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि आने वाले समय में इन 32 पंचायतों का हमारा एक नया सब डिवीजन भी बनेगा, STM भी बैठेगा, तहसीलदार भी बैठेगा, पूरा स्टाफ बैठेगा, यहीं पे बैठेगा, धनोटू में बैठेगा।
और आने वाले समय में ये काम हम करने वाले हैं। और जहां तक घोर ब्लॉक को लेकर के हमने बात कही है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एडवांस बुकिंग को लेकर के हमने उस दिन कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री होंगे, हम भी सहयोगी के नाते आपके साथ होंगे। और गोहर ब्लॉक के लिए हमने एक इंजीनियर कॉलेज की भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है। जी, यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, जैसे कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की यहाँ पर रैली थी, यहाँ पर देखा गया जो ज्ञानचंद गुटके थे उन्होंने नारेबाजी भी यहाँ पर की, तो ये चीज बीजेपी को कहीं ना कहीं नाचन में कमजोर करेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहना, अपनी बात को आगे रखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, टिकट मांगना सबका अपना अधिकार है, पार्टी का कार्यकर्ता ही टिकट मांगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब टिकट की अनाउंसमेंट आज हो जाएगी, वैसे संगठन की ओर से जो डायरेक्शन होनी थी वो डायरेक्शन तो हो चुकी है, लेकिन जैसे ही टिकट की फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को के साथ चल करके, हमारे साथ चल करके, क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है कि एक बार फिर से सरकार बनानी है, तो मुझे पूरा विश्वास है सब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के साथ इकट्ठा होकर के काम करेंगे और सरकार को बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये मैं आपके बीच एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे अगर कांग्रेस नाचन की बात करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं संजू डोगरा, जिनके जो फादर पहले यहाँ पर उनका काफी ज्यादा बोलबाला रहा है, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो दिले राम जी थे, तो यहाँ पर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, नरेश चौहान की बात चल रही है और जो संजू डोगरा है उनकी बात चल रही है कि उन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, तो कितनी चुनौती आप देखते हैं कांग्रेस के साथ यहाँ पर? वैसे तो बड़े मार्जिन में आपका कहीं कहीं देखा गया कि 2017 में आपने जीत हासिल की है, लेकिन इस बार किस प्रकार से देखते हैं आप कांग्रेस को? मैं टिकट को लेकर के कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा। अगर उन दोनों में से किसी को एक को मिलता है और वो मैदान में आ जाते हैं तो कितनी चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? क्योंकि अभी हाल ही में कहीं ना कहीं बीजेपी में भी गुटबाजी देखी गई थी, जिस प्रकार से ज्ञानचंद ने यहाँ पर जो नारेबाजी की। बीजेपी के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट घोषित करेगी, निश्चित तौर पर चुनाव तो होने हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर